नमस्कार फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं एक ऐतिहासिक गांव झाड़ सैंतली और आज डागरपाल ने एक बड़ा फैसला किया है। पंचायत हुई अभी थोड़ी देर पहले और एक बड़ा फैसला किया है। क्या फैसला था? क्योंकि जो पाल है, पाल के जो फैसले हैं वो समाज को दिशा देते हैं। हमारे साथ हैं, क्या शुभ नाम आपका? धर्मवीर। आज प्रधान जी बड़ा फैसला लिया है पाल ने। बड़ा फैसला लिया है हमने, जो अपनी कुरीति के मामले में, जो कुरीति चल रही है हमारी समाज में, उनके मामले में हमने फैसला लिया है जी। 36 बिरादरी बुला के 36 बिरादरी इकट्ठी करके वो हमने फैसला लिया भाई। क्या क्या फैसले हुए? जगन डागर जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे भी जी। आज हमारे गांव में, ऐतिहासिक गांव में झाड़ सैंतली, हमारे डागरपाल, हमारा जो मिडकोला गांव है सबसे बड़ा गांव है, वहां से हमारे पायल के जो पंच हैं, पायल के प्रधान हैं, वो चौधरी मान्य दादा धर्मवीर जी हैं। आज हमारी पायल ने 36 बिरादरी को इकट्ठा करके आज हमारे गांव झाड़ सैंतली से इसकी शुरुआत हुई है। और डागरपाल ने एक डिसाइड किया है कि हम 36 बिरादरी को लेके जितनी भी समाज में कुरीतियां फैल रही हैं उसका एक लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट बना के उन पे हम काम करना शुरू करेंगे। 36 बिरादरियों की, हर बिरादरी की एक एक कमेटी बनाएंगे और हमारी जो डागरपाल इसमें पहल करेगी बामन पाल को जोड़ने का। बामन पाल से एक रिक्वेस्ट करेगी कि जी हम आपकी सेवा करेंगे, आपके हुक्का भरेंगे, चिलम भरेंगे, आपकी सेवा करेंगे। हम उनकी सेवा का काम करेंगे। फैसला, डिसीजन बामन पाल की सिरदारी लेगी। जो आने वाले टाइम में जब हमारा पूरा परिवार इकट्ठा हो जाएगा, हमारे 16 गांव तो हैं मिडकोला और 2 गांव हमारे यहाँ हैं, तो हमारे 18 गांव हैं। हम गांव में जा जाके, आपने जैसे देखा होगा यहाँ बच्चे नौजवान साथी बुजुर्ग सब इकट्ठे हुए हैं। शुरुआत आज यहाँ से हुई है। जब हमारी डागरपाल मजबूत हो जाएगी फिर हम बामन पाल को वहां चिट्ठी देंगे और उनसे आग्रह करेंगे जी जो समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं एक जगह निश्चित करेंगे और वहां फिर हम चर्चा करेंगे कि समाज में, जैसे हमारा सबसे बड़ा विषय है कि भाई हम बेटियों को ज्यादा पढ़ाएं। शहर में तो पढ़ रही हैं, बहुत आगे जा रही हैं, अभी हमारे देहात में ये देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम कहेंगे नहीं दहेज लेंगे, ना दहेज देंगे। दूसरा हमारा विषय होगा कि हम बच्चों को अपने से नशे से दूर रखें। तीसरा हमारा विषय होगा कि भाई जो भी मृत्यु भोज है हम वो बंद करें। और हमारे कई विषय ऐसे होंगे जो कुरीतियां हैं उन्हें हम छोड़ने का काम करेंगे और कई विषय हमारे ऐसे हैं उनको हम अपनाने का काम करेंगे। उसमें जो भी हम अपनाएंगे उनकी भी एक हम लिस्ट बनाएंगे कि भाई ये हम अपने बच्चों से, अपनी बहन बेटियों से इसे अपवाने का हम काम करेंगे। पहले प्रथा थी कि भाई जो हम बहन बेटी कि भाई चौपालों पे ना चढ़े, लेकिन आज समय है, हम चाहते हैं कि हमारी बेटी भी, हमारे बेटा भी हमारे कंधे से कंधा मिला के साथ चले। तो बेटियों को भी हम बहुत ज्यादा सुख सुविधा अपने बेटों जैसी ही देने का निश्चय करेंगे। और इसमें हम अब इसको एक औपचारिकता नहीं लेके चलेंगे। इसमें हमने सबने ये कहा कि जी हम बहुत धीरे धीरे चलेंगे और धैर्य से चलेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। और जैसे हमारे जो भी भाई इसमें भूमिका निभाएंगे, जैसे देवी सरपंच जी हैं, डालचंद सरपंच जी हैं, बॉबी भैया हैं, बहुत हमारे सतवीर जी हैं, जितनी भी हमारी टीम बैठी है, हमने एक निश्चित किया है कि भाई हम समाज को कम से भी कम 80% हम देंगे। 20% में अपने जो भी बच्चे हैं, अपना परिवार है, उनका ध्यान रखते हुए, लेकिन हमने ऐसे लोग चुने कि जो 80% हमारे समाज को दे सके। तो हम टीम बना के गांव गांव हम जाने का काम करेंगे और निश्चित तौर से देखो हमें सफल तो करेगा परमात्मा, लेकिन प्रयास हमारे पूरे प्रयास हमारे बहुत ज्यादा रहेंगे कि ये एक निश्चित आज हमारी डागरपाल ने एक निश्चय किया है और उस निश्चितता को दृढ़ता के साथ आज पहल की है और पहल में आज हम बहुत ज्यादा आज हम विजयी हुए हैं। आज हमारे विजय का कारण ये भी है कि आज हमारी अध्यक्षता वैष्णव समाज, आज जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग वैष्णव समाज, क्योंकि हरियाणा में हमारा वैष्णव समाज भी बहुत ज्यादा मान सम्मान और बहुत प्रतिष्ठित ये लोग हैं, तो उन्होंने आज हमारी अध्यक्षता करके हमने ये संदेश देने का काम किया है कि वास्तव में ही हम 36 बिरादरी का जो है सहयोग लेके आगे चल रहे हैं। कि इसमें भी एक कारण है कि आज कोई भी हम हमारा गांव हो
वो 1200 से लेके 1500 साल उन्होंने बसे होंगे, या कोई भी बिरादरी हो 1200 से 1500 साल तक वो हमारे साथ ही रहने का काम कर रहे हैं। उनके बुजुर्ग नौजवान साथी है, उनका रहन सहन वो हम जैसा ही है, तो हम उनको नहीं छोड़ेंगे, उनके गले लगा के हम उनको भी अपने साथ लेके आगे बढ़ेंगे। तो ये आज हमारे अहम फैसले हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये वो दोहरा रहा हूं, हमारे कुछ मुद्दे होंगे, लेकिन ये काम कितने मुद्दे हमारा बामन पायल रखेगी, कितने मुद्दे जोड़ेगी, ये हम मुद्दे अपनी बामन पायल पे ही छोड़ने का काम करें। मतलब कुल मिला के ये कि अब डागरपाल इकट्ठी हुई है और अब बामन पाल को इकट्ठा किया जाएगा और उसके बाद बावन पाल के माध्यम से ये जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास होगा। डागर साहब, ये जो समय है इंटरनेट का युग है, स्वच्छंदता का युग है, धीरे धीरे जो सामाजिक बंधन है वो शिथिल पड़ते चले जा रहे हैं। आदमी किसी की सुनना नहीं चाहता। आप समाज की बात करते हैं, लोग घर में अपने पिता की माता की नहीं सुनना चाहते। ऐसे समय में ये जो हम फैसले कर रहे हैं, इन फैसलों को समाज कैसे मानेगा, उसके लिए क्या करेंगे? नहीं, हम कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे। हमारा पूरे जो डागर पायल है और जो बावन पायल से आग्रह करेंगे, हम प्रतिबंध बिल्कुल नहीं लगा रहे, सबके सहयोग से कर रहे हैं। माँ बाप का काम है, हमारे बुजुर्ग हैं, अपने बच्चों को अच्छी दिशा देना, उनको समझाना, संस्कार देना। हम उनके खिलाफ कोई काम नहीं कर रहे। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम अपनी बेटियों को, बहनों को, बहुओं को भी अपने बराबर साथ लेके चल रहे हैं। तो हम कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे कि भाई आप ऐसा ना करें, लेकिन ये हर माँ बाप का ये कर्तव्य है, हर सामाजिक आदमी का ये कर्तव्य है। जब समाज बुराई की तरफ जाता है तो इसमें तो वो कोई बात नहीं रही कि भाई इंटरनेट का जमाना है कि आप गलत बात करो, आप शराब पियो, आप जुआ खेलो, आप पढ़ो ना, आप गालियां दो, बदतमीज रहो। मैंने डॉक्टर साहब, मैंने ये बोला व्यक्तिगत स्वच्छंदता जो है वो बढ़ रही है, सामाजिकता जो वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। गांव हैं, गांवों में सामाजिकता दिखती है, लेकिन जी कुछ कह रहे हैं आप? सामाजिकता लाने के लिए ये प्रयास, ये भी एक कुरीति है हमारे हिसाब से। ये भी एक कुरीति है कि जो नौजवान बच्चे हैं बुजुर्गों के पास नहीं बैठते, तो प्रयास ये भी रहेगा कि बुजुर्गों के पास बैठें। अगर बुजुर्गों के पास बैठेंगे उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। हमारी आगे बुजुर्ग पूर्वज किस प्रकार जीवन जीते थे, कैसी हमारे रीति रिवाज थे, वो सारी चीज तो हमें हमारे इतिहास से ही पता लगेगी। इतिहास बताएंगे हमारे बुजुर्ग, तो वो सारी चीजों के लिए ही ये सारी चीज का प्रयास किया जा रहा है। प्रयास किया जा रहा है जी। सामाजिकता लाने के लिए ये सारे प्रयास हमारा समाज, बुजुर्ग हमारे कर रहे हैं पुराने। सामाजिकता बढ़े, सामाजिकता बढ़े, उसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। ये जो व्यक्तिगत स्वच्छंदता के नाम पर तमाम तरह की चीजें, कुरीतियां समाज में घर कर गई हैं। और अभी जैसा डागर साहब कह रहे थे कि लगातार लोगों में जो शादी है, शादी में बहुत सारा अनाप शनाप खर्चा होता है, उसको कम करने की बात होगी। मृत्यु भोज जो है उसका जो दिखावा है, बड़ा दिखावा है, निर्धन लोग नहीं कर पाते हैं और सामाजिकता उनकी कहीं ना कहीं मतलब सामाजिक दबाव होता है। एक शादियों का भी हम विरोध करें, हम रात की शादियों का भी हम कहेंगे कि भाई ये शादियां दिन में ही करें, रात में शादियां ना करें, जिससे हमारा कम शादियां ना करें। जी क्या शुभ नाम? देवी सिंह है जी। देवी सिंह, बड़ी पंचायत हुई आज जी। अभी उससे हमने कल पंचायत पहले गांव मिंडकोला में की थी, आज नंगरा में आया कि यहाँ हमारे गांव लगता है। तो उसके बाद हम अब यहाँ से जाने के बाद जादरू जाएंगे। जितने भी हमारे 16-18 नंगरा लगते हैं डागरपाल के, तो उन 18 नंगरान में हम पहले सहमति ले रहे हैं। भाई मिंडकोला में सहमति मिल गई, आज झारसेत्री में मिल गई, अब वहाँ पे जा रहे हैं जादरू में। इसी प्रकार से जब डागरपाल की एकता इकट्ठी हो जाएगी, उसमें सबकी सहमति बन जाएगी, तो उसके बाद हम एक बड़ी पंचायत का बामन पालों का वो रखेंगे, वह हर पाल उसमें सम्मिलित हो। अभी एक बड़ा सामाजिक कुरीति देखने को मिल रही है, या यूं कह लें कि आप विवाह नामक जो संस्था है वो लगातार टूट रही है, उस पर भी कोई चिंतन होगा क्या बाबूजी? प्रधान जी, हाँ, प्रधान जी, ये विवाह नामक संस्था जो है लगातार टूट रही है, बहुएं आ रही हैं, छोरों के मर्डर हो रहे हैं, मतलब जी यहाँ पे भी चर्चा चलेगी, यहाँ का भी समाधान होगा, है जी। शादी हम पे तीसरे दिन छूट रही हैं बच्चे, तो वह का भी समाधान करेंगे लोग। ये सभी बुराई है, कई बुराई हैं, इन बुराई को भाई लेके चल रहे हैं सब। तो यहाँ में कई बुराई आ रही है, तो ये हिसाब से कर लो बात जी। जी
बड़ी पंचायत हुई है। हाँ, आज बहुत बड़ी हमारी जो पंचायत हुई है, ये जितने भी हमारे समाज के अंदर कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ एक त्वरित प्रयास किया जा रहा है। और आने वाले समय में हमारी जो डागर पाल है वो बामन पाल से रिक्वेस्ट करेगी कि इन सारी कुरीतियों को बामन पाल इकट्ठी होकर के इसके ऊपर विचार विमर्श करेगी। जो भी बड़ी कुरीतियाँ हैं उनके सबके खिलाफ हमारा एजेंडा रहेगा। बड़ा एजेंडा रहेगा जी। हाँ जी, आज बहुत अच्छी शुरुआत हुई है हमारे गांव में। हमारे दादा चौधरी ग्राम में डागर प्रधान जी आए थे और इन्होंने एक अच्छा मैसेज आज यहाँ से गाँव झारछत्ती से मिला है। सब पूरे गांव ने समर्थन किया है इस बात का कि जो कुरीतियाँ सारी खत्म होनी चाहिए। हमारे समाज के लिए बहुत घातक और खतरनाक है, जिससे कि आप देख भी रहे हो, आपने एक बात कही थी बोस हो रहे हैं, तो ये एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है कि भाई हर घर बिगड़ रहा है, मतलब कोई घर छूट नहीं रहा। बहुत ज़्यादा माहौल खराब हो चुका है समाज का। जी लालचंद जी हमारे साथ हैं जी। बहुत अच्छी पहल है, ये समाज का मामला है। धीरे धीरे चलेंगे, समाज को एक करेंगे। बामन पाल की पंचायत होगी जो उसमें निर्णय लिए जाएंगे और ऊपर वाले की दया से पहले भी 74 में भी 54 में भी ऐसी पंचायत होती रही हैं जो काफी चली हैं और भगवान की दया से ये भी चलेगी। अच्छा जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको जी। जी हाँ जी, मैं धर्म सिंह डागर आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपने देखा कि आज बहुत बड़ी पंचायत हुई है और ये डागरपाल की अगुवाई में पंचायत हुई है और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए हुई है। आज हमारा समाज का जो पतन हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि हम लोग अपने संस्कारों को ना मान के कुरीतियों में लिप्त हो रहे हैं। और इसमें लोग जो बोलते हैं कि नया युग, ये नया युग कुछ नहीं है। नया युग तो हो, उसमें टेक्नोलॉजी तो अपने नहीं लो, लेकिन अपने संस्कारों से, पीछे रीति रिवाजों से जुड़े रहो। और जो कम्युनिकेशन गैप है बड़ों का और छोटों का, वो दूर हो रहा है। दूर करने के लिए इन कुरीतियों को दूर करना आवश्यक है। जैसे कि दहेज एक कुरीति होगी, नशा एक कुरीति होगी। आपकी नशा में भी जो हमारे तीज त्यौहार हैं, पहले हमारे समाज को सुसंगठित करने के लिए तीज त्यौहार थे। जैसे आज हरियाली तीज है, ये एक समागम करने के लिए। होली दिवाली है, वो है। आजकल होली दिवाली में बहुत सारे नशा का परिवर्तन चल गया। हम चाहते हैं कि समाज की तरफ से इसमें प्रतिबंध लगे, फिर सरकार पर प्रेशर डालें तो ठेके भी बंद हों होली दिवाली में। तो इस तरह की बहुत सारी कुरीतियाँ, एक लंबा विषय है। एक आज पहल है, बहुत बढ़िया पहल हमारे को मिली है, दायित्व मिला है। इसमें सभी बिरादरियों के प्रतिनिधियों को भी हम शामिल इसमें करेंगे और इकट्ठा होकर के इन सारी कुरीतियों को दूर करेंगे जी। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।